प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके ने नई दिल्ली में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच आपसी संबंध सभ्यताओं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत में पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी इसका जश्न मनाया गया। वहीं भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एलन सिमोनियन के नेतृत्व में वहां के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने और दोनों देशों के बीच भौतिक और वित्तीय संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिन 1971 के युद्ध में हमारे सशस्त्र की शानदार जीत का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान में आयोजित 7वें रक्षा संपदा व्याख्यान को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, आम लोगों का कल्याण, सकारात्मक शासन योजनाओं को सिर्फ हमारे संविधान की प्रस्तावना के नजरिए से देखा जाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि 2019 से 2022 तक 3 वर्षों में एनसीईआरटी द्वारा संचालित विभिन्न निष्ठा कार्यक्रमों के अंतर्गत 63 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि निष्ठा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने और जीवंत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।